हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं सुबह उठी हूँ, नहीं, मैं दोपहर में सो गई थी और आज मैं शाम में उठी हूँ। जब मैंने देखा कि उजाला जाने वाला है तब मैं जल्दी से उठी और मुझे फिर उठ के ना भूख लग रही थी, तो मैंने कुछ नाश्ता किया। उसके बाद मैं ये बेड वेड सही कर लेती हूँ। तो दोस्तों, आज मैंने कुछ भी वीडियो में खास नहीं बना मतलब किया है, क्योंकि मैं आज ना मेरा खाना बनाने तक का मन नहीं किया। बहुत सारा नाश्ता वगैरह रखा था तो आज मैंने उसी से काम चला लिया। अभी मैं ये बिस्तर वगैरह ठीक कर रही हूँ। बहुत ठंड लग रही थी, दिन में लग रहा था जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो, तो मैं सो गई थी और अभी मुझे अच्छा लग रहा है, रिलैक्सिबल थोड़ा सा। दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा प्लीज़। और अभी मैं बाहर जा रही हूँ, देखती हूँ, शाम हो गई है तो मैं किचन में ना इस टाइम जब भी मैं सोती हूँ तो किचन में मैं अपने मतलब ताला मार के सोती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बिल्ली वगैरह आती। और आजकल की बिल्ली इतनी स्मार्ट हो गई है दोस्तों कि वो ना गेट का जो हम जैसे ये अकेले बिना ताले का भी हम गेट लगाते हैं ना, तो वो खोल के अंदर चली जाती है और दूध वगैरह फैला देती है। इसलिए मैं ना ताला मार के सोती हूँ, ताकि ना बिल्कुल निश्चिंत होकर सो जाती हूँ। तभी मैं ताला खोल के देखती हूँ क्या करना है। और दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज ना बहुत लेजी लेजी सा डे लग रहा है, मुझे बहुत आलस आ रहा है, पता नहीं क्यों। जैसे मतलब होता है हर दिन एक जैसा तो नहीं होता ना। हर दिन लगता है कि हाँ आज कुछ बनाऊँ, आज आप लोग के साथ कुछ शेयर करूँ। आज बिल्कुल भी कुछ मन नहीं कर रहा था। बस ऐसा लग रहा था ना कि सोते रहो और सो के उठो। तो बहुत प्यास लग रही थी, शायद मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से भी हो सकता है, क्योंकि कभी ना दिन में बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है और शाम में बहुत ज़्यादा सर्दी होने लगती है, तो इस वजह से भी हो रहा होगा। होता है। अभी थोड़ा सा मेडिसिन भी खा रही हूँ, तो इस वजह से भी फ़र्क हो जाता है हमारे बॉडी में। सो देखिए, अभी मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है। आज मैं आप लोगों को शेयर भी नहीं कर सकती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे बस ना बहुत प्यास लग रही। मैं आज दिन भर में कितना सारा पानी पी चुकी हूँ और खाना इसलिए नहीं बनाया क्योंकि खाने का मन ही नहीं कर रहा था, सिर्फ पानी पानी पीने का मन हो रहा है। और थोड़ा बहुत भूख लग रही थी तो मैंने हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह खा लिए और बस उसी में हो गया है। तो दोस्तों, आप भी बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों के साथ ऐसा हर किसी के साथ होता है। मैं जानती हूँ आप लोगों के साथ भी होता होगा और हमारा हर दिन एक जैसा नहीं होता, ये मैं जो बोल चुकी हूँ आपसे। तो लगता है किसी किसी दिन के थोड़ा सा मन भी उदास था, मुझे नहीं पता क्यों है। मन कभी कभी उदास हो जाता है। बहुत सारी पिछली बातें जो माइंड में फिर से आने लगती हैं तो वो सब याद आता है। तो फिर ऐसा लगता है कि अब कुछ काम नहीं करना, ना खाना बनाना, ना कुछ, बस ना सोचती रहती हूँ। इसी वजह से ना मेरी तबीयत बहुत जल्दी बिगड़ जाती है और अंदर से ना वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। और अभी मैं ये शक्कर ढूंढ रही थी क्योंकि ना शक्कर ख़त्म हो गई थी। मैंने कहा, मुझे ऐसा याद आ रहा था कि शक्कर रखी है, तो मैंने कहा चलो मैं वही काम कर लेती हूँ, कुछ तो काम करूँ। क्योंकि ना जब हमारा माइंड फ्रेश नहीं होता दोस्तों, तो हमें ना कुछ काम भी याद नहीं आता कि हमें क्या करना है। मैंने अपनी सिस्टर से भी बोला कि तुम्हारा कुछ पढ़ाई का या कुछ भी फाइल वगैरह बनाने का काम है तो मुझे दे दो, क्योंकि मेरा ना आजकल माइंड ख़राब चल रहा है, तो मैं इन सब चीज़ों में अपना माइंड बिजी करना चाहती हूँ। तो वो भी बोल रही थी कि हाँ दीदी, आप आओगी तो लेके जाना, आप लिख लेना मेरा, उससे आपका काम भी मतलब काम में व्यस्त रहोगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा। और अब ना मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं कुछ ऐसा काम ढूंढ लूँ जिसे मैं करूँ, क्योंकि बहुत दिन भर फ्री रहती हूँ ना तो मेरा माइंड बहुत मतलब कभी कभी जो वीडियो मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ, कुछ बनाती रहती हूँ, तो उसमें मेरा माइंड बिजी रहता है। और जैसे ही किसी दिन जैसे कुछ याद आ जाता है पिछला, तो फिर बिल्कुल भी किसी काम में मन नहीं लगता। और आप लोगों को मैं अपनी लाइफ की सारी बातें धीरे धीरे शेयर करूँगी आपके साथ, लेकिन मुझे सिचुएशन को भी देखना पड़ता है, क्योंकि एक लड़की के लिए ना सब कुछ आसान नहीं होता है। तो जो मैं आप लोगों को बताने से थोड़ा सा झिझकती हूँ। और एक अकेली लड़की, आप समझ सकते हो कि उस पर क्या गुजरती होगी। किसी भी चीज़ को मैं ऐसे शेयर नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन मेरे पास जब
सारी चीज़ों का प्रूफ होगा तो मैं आप लोगों के साथ अपनी पिछली लाइफ के बारे में सब कुछ शेयर करूँगी, कुछ भी नहीं छुपाऊँगी, कुछ भी नहीं। तो अभी मुझे मिल गई थी शक्कर, तो मैंने वो जो डब्बा धो के रखा था उसको मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ ताकि उसका जो पानी वगैरह है वो साफ़ हो जाए अच्छे से। और ना आज तो मेरी गैस भी चली गई है, गैस ख़त्म हो गई तो गैस भी मंगाना है। तो इस वजह से ना मैं अच्छा हुआ मैंने कहा खाना बनाने का मेरा वैसे भी मन नहीं है, गैस चली गई। और चाय वगैरह तो मेरे पास इलेक्ट्रिक जग रखा है तो मैं उसमें चाय वगैरह बना लेती हूँ और उससे मेरा काम चल जाता है। और वैसे भी मम्मी के पास जाना रहता है, मतलब जाना आना होता रहता है तो इतनी हेडेक नहीं रहती मेरे लिए। मैं कभी वहाँ खा लेती हूँ, कभी यहाँ खा लेती हूँ, दोनों घर मेरे ही तो हैं। और मुझे कभी भी ऐसा एहसास नहीं होता कि मैं मम्मी के पास जाती हूँ तो कुछ भी किसी के मन में कुछ भी नहीं। और मेरी बहनें तो बहुत अच्छी हैं, हमेशा ना मुझे पूछती रहती है कब आ रही हो। मैं कहती हूँ कल ही तो आई थी, तो बोलती है आज भी आ जाओ। मैं कहती हूँ तुम लोग मेरी आदत बिगाड़ दोगे पता है, ऐसे घर बुला बुला के। और दोस्तों पता है मैं मुझे खुद नहीं पता मैं कैसी लड़की हूँ। बस मुझे ये पता है कि मुझे ना किसी से भी आजकल ज़्यादा मिलने का मन नहीं करता। बस अपने घर पे रहना अच्छा लगता है, या कोई बोले कि आज मेरे घर आना है तो मेरा मन होता है यार मुझे नहीं जाना। लेकिन फिर क्या करें, किसी के व्यवहार में हमें उनके घर भी जाना पड़ता है, ऐसे तो नहीं बनता है कि हम किसी के घर ना जाएं। बाकी हाँ रहता है, पता नहीं मेरे मन को क्या हो गया। अब आप लोगों के साथ मैं क्या शेयर करूं, कितनी बातें शेयर करूं, समझ ही नहीं आता है। बहुत सारी, मतलब अभी मेरी ज़्यादा एज नहीं है और मेरी इस एज में मेरे लाइफ में जो कुछ भी गुजर चुका है शायद ही किसी के जीवन में ऐसा होता हो, और जिसके साथ होता हो तो वो मेरी कंडीशन बहुत अच्छे से समझेगा और या फिर समझेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़की के साथ अगर ये सब हो जाता है उसके बाद उसकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, जो कि मैं अभी झेल के निकलती जा रही हूँ। और भगवान ना करे कि किसी लड़की को मेरी तरह झेलना पड़े। इसी वजह से ना मुझे थोड़ा सा अपनी सिस्टर्स के लाइफ का डिसीजन लेने के लिए ना थोड़ा सोचना पड़ता, थोड़ा नहीं बहुत सोचना पड़ता है। कि जैसे अभी मेरी बीच वाली सिस्टर के लिए कोई भी कहीं से रिश्ता आता है शादी वगैरह का, तो मेरी इच्छा नहीं होती कि हम इतनी जल्दी उसकी शादी करें, क्योंकि बहुत ख़राब दुनिया है, बहुत ज़्यादा ख़राब। मतलब सोच नहीं सकते आप और हम कि एक लड़की के साथ कोई इंसान क्या क्या नहीं कर सकता है। और अभी देखिए मैंने जो कपड़े सूखने के लिए डाले हुए थे तो वो अच्छी तरह से मेरे कपड़े सूख गए हैं। तो मैं अल्टा पल्टी कर देती हूँ, शाम का टाइम है तो देखती हूँ कि पानी वगैरह तो निचुड़ गया था अच्छे से कपड़ों का। और आज मुझे ऐसा लगा कि आप लोग के साथ में थोड़ी सी ज़्यादा बातचीत करूं। और क्या होता है कुछ हम रेसिपीज़ वगैरह बनाने लगते हैं ना तो फिर उसी में हमारा टाइम निकल जाता है, वीडियो एंड हो जाता है, मैं बाय बाय करके रख देती हूँ हमेशा। तो इसलिए मुझे लगा कि आज मैं ना कुछ भी ऐसा नहीं खास करूँगी। और डेली रूटीन्स में ज़रूरी नहीं रहता कि हम हमारे डेली रूटीन्स में सिर्फ डेली रूटीन्स की ही बातें करें, कुछ हम अपनी लाइफ की भी बातें आपसे शेयर कर सकते हैं जो कि ज़रूरी रहता है। अगर हम आपसे जुड़ चुके हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ होता है कि हम आपके साथ हर प्रकार की अपनी लाइफ की बातें शेयर करें, कुछ भी हम ना छुपाएं। और धीरे धीरे आप लोगों को मैं सब कुछ बताऊंगी, लेकिन मुझे ना अभी लग रहा है ऐसा कि मेरी वो कंडीशन नहीं है कि मैं आपको अभी सब कुछ अपने बारे में बता दूं। लेकिन हाँ एक दिन वो आएगा जब मैं आपको एक दिन सब कुछ बता दूंगी, अभी नहीं बता सकती। लेकिन हाँ हिंट में मैं बहुत कुछ आपको बता सकती हूँ। और अभी मैं कपड़े उठा के ले आई हूँ नीचे, तो मैंने कहा कि जल्दी से दोस्तों सुबह हो गया है, आप लोग को बता दूँ दूसरा दिन हो गया है। और रात में वही शाम में मैंने फिर वीडियो का एंड कर दिया था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने कहा चलो सुबह बनाऊंगी अब। तो ये मैंने बहुत सारे कपड़े जो थे वो सब उठा लिए हैं छत पे से, क्योंकि सुबह से ना छत पर 7 बजे 7:30 बजे से बहुत अच्छी धूप खिली खिली आ जाती है। तो मेरे कपड़े ना 9 साढ़े 9 तक बढ़िया सूख जाते हैं। अगर सुबह से मैं कपड़े धो के डाल दूँ तो समझो मेरे 11 बजे कपड़े बहुत अच्छे सूख जाएंगे। तो वही शाम के कपड़े डले हुए थे तो अभी अच्छे बढ़िया सूख गए हैं, तो इनको मैं अच्छे से घड़ी करके रख देती हूँ। और साथ ही मैं
झाड़ू वगैरह हो गया है रूम में, तो स्टूल वगैरह भी लगा देती हूँ अच्छे से। स्टूल वगैरह लगा के, और ये जो मतलब सोफ़े पे स्टूल रखे हैं, मतलब ऊपर रख देती हूँ मैं जब झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, अच्छे से हो जाता है काम। नहीं तो फिर ना जगह स्पेस नहीं रहती है, तो फिर बाहर ही बाहर झाड़ू लग पाता है। इसलिए मैं सब कुछ ना ऊपर बेड पे, स्टूल उस पे, सोफ़े पे, ये सब कपड़े वगैरह जितने भी फैले हैं, पैरदान वगैरह हमारे, सब उठा के मैं पहले ही रख देती हूँ सुबह से उठ के। मेरा काम ही है ये। और अभी मैं गर्म पानी होने के लिए लगा देती हूँ पहले तो बाथरूम से, क्योंकि नहाने में ना फिर वो पानी, मेरा जो मशीन है ना गर्म पानी होने वाला रॉड, तो वो ना बहुत स्लो गर्म पानी करता है, क्योंकि वो अच्छा वाला रॉड है। उससे मतलब करंट वगैरह का डर बिल्कुल नहीं रहता है। तो उसको ना मैं पहले से आधा एक घंटे पहले लगाती हूँ, ताकि वो जब तक धीरे धीरे गर्म होता है पानी, और अभी ठंड की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा हीट करना पड़ता है वाटर को, तो इस वजह से पहले से लगा देती हूँ मैं, ताकि जब तक मैं और भी अपने काम निपटा लेती हूँ तब तक मेरा पानी गर्म हो जाएगा, तो फिर उससे मैं फटाफट नहा के। और आज मुझे जाना है मम्मी के पास, तो मम्मी के पास मतलब रहता है, बहुत सारे काम रहते हैं मुझे, मार्केट के भी रहते हैं कुछ भी, तो मैं अकेली नहीं जाती हूँ, मम्मी के साथ ही जाती हूँ। तो मम्मी से मैंने फ़ोन करके बोल दिया था कि आप जल्दी फ्री हो जाना, तो बोल रही थी हाँ आ जाना तुम। वो क्योंकि वो उनको भी बहुत सारे काम रहते हैं घर के, तो पहले से बोलना पड़ता है जब जाना रहता है। वो कहती है पहले बता दिया करो, तो ताकि मैं जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा लूँ। तो आज मैंने पहले ही से बोल दिया था उनसे। अभी हम चलते हैं छत पर। देखिए आप खुद ही देख रहे होंगे मेरे फेस पे आज पता नहीं क्यों उदासी छाई है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा क्या हो गया है। जैसे मेरे फेस पे, यानी जैसे किसी किसी का होता ना कि चेहरे पे दिखने लगता है सब कुछ, तो मेरे साथ वैसे ही है। मतलब मेरी मम्मी भी यही चीज़ बोलती हैं, और कोई भी मतलब जो अपन को बहुत दिल से चाहता है और मन से मानता है, तो वो बहुत जल्दी समझ जाता। पापा मम्मी सबसे ज़्यादा समझते हैं, और भैया, ये तीन जन मेरा फेस देख के समझ जाते हैं कि आज कुछ बात है इसके साथ। तो रहता है ना हमारा दिल से जिसका कनेक्शन रहता है, तो उसी को समझ आता है, हर कोई नहीं समझ पाता है इस बात को। और मुझे जिस दिन मेरे मन में कुछ भी बात चलती है, तो मेरे फेस पे नज़र आ जाता है, और वो सिर्फ वही लोग पढ़ पाते हैं मेरे मन की बातें। और फिर वो ज़रूर पूछते हैं कुछ बात है क्या बेटा, कुछ बात है क्या। और अगर हम ना भी चाहें कुछ बताना, तो हमारे मन में से एक आवाज़ आती है कि नहीं यार, इन लोगों को बता देना चाहिए, तो फिर मैं उनसे शेयर कर लेती हूँ। लेकिन अभी मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर बात है क्या। मैं खुद पहले पता कर लूँ कि बात है क्या, फिर तो उनको बताऊँगी। तो ऐसे कितनी भी साफ़ सफाई कर लो घर की, अगर एक दिन हम साफ़ सफाई नहीं करते ना, तो ऐसा लगता घर बिल्कुल साफ़ नहीं हुआ है। अभी समझ ही नहीं आता कितना साफ़ करो घर को। मेरे रूम में ना बहुत अच्छी विंडो बनी हुई है। उस विंडो को हम जब खोल लेते हैं ना, तो आधे रूम में मेरे धूप आ जाती है, तो जिससे ना मेरे रूम में से जितनी भी हमारे रूम में सीढ़न वगैरह, वैसे तो मेरे रूम में बिल्कुल भी सीढ़न नहीं है, लेकिन बाथरूम जो ऐड रहता है ना हमारे रूम में, तो थोड़ा सा हमें लगता है कि धूप आनी ज़रूरी है, नहीं तो ना उसकी ना एक स्मेल टाइप की भर जाती है। तो इस वजह से मैं अपने रूम की जो विंडो है वो दिन भर ओपन रखती हूँ, रात में बस बंद रखती हूँ। और हवा वगैरह आती है, तो उससे क्या है, मैं कांच लगा देती हूँ, तो हवा नहीं आती है। अभी फ़िलहाल तो बहुत अच्छी धूप खिली आ रही है, देख रहे हो आप, सामने से आपको दिख रहा होगा कितनी अच्छी धूप है। तो उससे ना मेरा रूम बहुत अच्छा साफ़ सुथरा, और जितने भी जर्म्स रहते हैं वो धूप से ही जाते हैं। ऐसा बोलते हैं सब लोग कि धूप में हमें, कम से कम धूप में हमें सर्दियों के टाइम 1 घंटे रहना चाहिए। उससे ना हमारे अंदर के जितने भी कीटाणु वो सारे मर जाते हैं, और हमारी बॉडी में जितना भी आलस है वो दूर हो जाता है। तो इस वजह से हमें धूप में थोड़ा सा जाना चाहिए। तो वैसे तो मैं डेली धूप में जाती हूँ, जैसे किसी दिन मैं धूप में नहीं जा पा रही, तो मेरे विंडो से इतनी अच्छी धूप आती है रूम में, तो मैं वहीं पे थोड़ा देर अपने मतलब कुछ भी काम लेके खड़ी हो जाती हूँ, तो मेरा हो जाता है।
अभी जो मैं साड़ी को तय कर रही हूँ ना, आप देख रहे हो, ये पहन के मैंने मतलब दिखाया भी है आपको साड़ी। ये मेरा फेवरेट साड़ी है। कहने को तो इसमें कुछ भी खास नहीं है और बहुत सस्ती साड़ी है, ये ज़्यादा महंगी साड़ी भी नहीं है, लेकिन इसका कपड़ा बहुत अच्छा और इसका जो कलर है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं हमेशा ढूंढती हूँ ऐसे कलर की साड़ी, मुझे सेकंड टाइम मिली नहीं और मुझे मिलेगी तो मैं ज़रूर इसको ख़रीदूँगी, क्योंकि मुझे ऐसे कलर बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे पे भी अच्छे लगते हैं और एकदम लाइट है। और हमेशा हमें लाइट कलर मतलब डार्क कलर भी पहनना चाहिए, पार्टी वार्टी में अच्छे लगते हैं। लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि जितने लाइट कलर हम पहनते हैं ना, मेरे हिसाब से, तो उतना ना हमारा जो माइंड है वो ब्राइट होता है। तो मुझे ज़्यादातर लाइट कलर ही पसंद आते हैं, तो मैं ज़्यादातर कपड़े लाइट कलर में पहनती हूँ। आपने देखा होगा, जैसे अभी मैं ये ब्लैक सूट पहनी हूँ ना, तो इसको मैं वेयर ज़रूर कर लेती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं मन से एक आवाज़ आती है कि ये बहुत ज़्यादा ब्लैक है। पहनती हूँ तो मुझे खुद में डर टाइप का लगने लगता है। मुझे डार्क कपड़े से ना थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। ऐसे सबके साथ नहीं है, बहुत सारी लड़कियों को डार्क कपड़े भी अच्छे लगते हैं, लेकिन अब मुझे डार्क कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मुझे लाइट कपड़े अच्छे लगते हैं। और आप लोगों ने शायद मेरे देखा होगा, मैं जितने भी कपड़े मतलब मैं जितनी भी वीडियोस में देखा होगा, मैं बहुत ज़्यादा लाइट कपड़ों का यूज कर पहनती हूँ मतलब उनको। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को डार्क और लाइट कपड़े में क्या मतलब क्या फ़ील होता है ना। हम जैसे कपड़े पहनते हैं हमारा माइंड कहने लगते हैं उस टाइप से ही चलने लगता है या हो जाता है, हमारी सोच वैसी ही हो जाती है। कपड़ों से और कलर से ना हमारी लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आता है। तो हमें हमेशा अपनी चॉइस के कपड़े पहनना चाहिए, हमें किसी की चॉइस से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा अपनी चॉइस के कपड़े पहनती हूँ और अगर कोई मुझे गिफ्ट करता है तो मैं कभी उसको निराश नहीं करती हूँ, उसको भी मैं पहनती हूँ। लेकिन मुझे जो पसंद आता है, मैं ज़्यादातर वैसे टाइप के कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। अभी मैं जल्दी से इन कपड़ों को रख देती हूँ, ताकि ना मुझे बिल्कुल भी कपड़े फैले अच्छे नहीं लगते। यहाँ नहीं, मैं मम्मी के पास भी जाती हूँ और वहाँ पे कपड़े वगैरह फैले रहते, तो मेरी आदत है मैं खुद ही उनको उठा के अच्छे से तय वय करके घड़ी करके और रखने के लिए सोचती हूँ। और अभी तो फ़िलहाल सर्दियों में मैं जाके वहाँ पे कुछ काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ जैसे ही गर्मी आएगी तो देखना आप लोग, मैं वहाँ पे भी मुझे काम करने की बहुत आदत है। मैं घर पर भी सीधा नहीं बैठती हूँ, कुछ ना कुछ लगा रहता है। अभी जब घर पे भी जाऊँगी मम्मी के पास तो छत पे जाऊँगी तो वहाँ मैं एक काम ढूंढ लूँगी। इन लोग से भी बोलती हूँ कि काम किया करो, यहाँ क्यों फैला है, तो लोग बोलती है अरे यार आयुषी दीदी आपकी आदत है, सबकी एक जैसी आदत नहीं होती है। किसी भी इंसान की आप देखना ऐसी आदत हैबिट में हो जाता है कि अगर उसकी आदत है काम करने की तो सामने वाले को वो खाली बैठा देख नहीं सकता, उसको लगता है यार तुम इतना फालतू क्यों बैठे हो, उसकी मतलब हैबिट हो जाती है ऐसे ही।